मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी। आज मैं हिंदी का लेसन पार्ट 5 पढ़ाने जा रही हूँ आप लोगों का। अनु की डायरी के पन्ने। इस कहानी का जो उद्देश्य है वो स्त्री पुरुष के समानता को समझाना है और शिक्षा का महत्व बताना है, स्त्रियों का सम्मान करने की प्रेरणा देना है। 6 जुलाई, देखिए अनु की डायरी 6 जुलाई का इसमें पढ़ रहे हैं। आज एक अजीब घटना हुई। मैं कमरे में बैठकर अपना गृहकार्य कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि सीमा आंटी अपनी 10 वर्षीय बेटी रानी के साथ घर का काम करने आई है। मैं पुनः अपना गृहकार्य करने लगी। रानी भी मेरे पास ही बैठ गई। तभी माँ ने मुझे नाश्ते के लिए बुलाया। मैंने जल्दी से नाश्ता किया और वापस आई तो देखा रानी बड़ी खुश होकर मेरी किताबें देख रही थी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना गृहकार्य पूरा करने लगी। 7 जुलाई का क्या आज फिर रानी अपनी माँ के साथ काम करने आई। मन में विचार आया कि देखूं आज वह क्या करेगी। थोड़ी देर बाद जब मैं उस कमरे में गई तो देखा रानी मेरे बस्ते में से किताब निकालकर बड़े उत्साह यानी बड़ी खुशी से पन्ने पलट रही थी। मैं चुपचाप कमरे में घुसी। मुझे सामने देखते ही उसके होश उड़ गए। बोली, दीदी मैं तो बस ऐसे ही देख रही हूँ। नेक्स्ट पेज देखिए। मैंने उससे प्यार से कहा, रानी डरो मत, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। पर मुझे बताओ, क्या तुम्हें पढ़ना आता है? उसकी आंखें मानो बुझ सी गई। मुझे उसके बिना कुछ कहे ही उत्तर मिल गया। स्कूल में पढ़ोगी? मैंने फिर पूछा। सुनते ही रानी के आंखों में चमक और चेहरे पर हंसी आ गई, परंतु अगले ही क्षण गायब भी हो गई। माँ के साथ काम कौन कराएगा? घर का खर्चा कैसे चलेगा? उसने कहा। तभी रानी की माँ ने आवाज़ लगाई और वह चुपचाप उसके साथ चली गई। मैं बहुत देर तक वहीं खड़ी रही। मेरे मन में बहुत से सवाल उठने लगे। क्या रानी को हमारी तरह शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? क्या उसे बचपन में खेलने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपनी मर्जी यानी अपने इच्छा से काम करने का अधिकार नहीं है? और ये देखिए डायरी में 8 जुलाई का इसमें लिखा हुआ है। आज मैं बड़ी बेसब्री से रानी की प्रतीक्षा यानी इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही रानी आई मैंने उससे फिर पूछा, रानी यदि तुम्हारी माँ तुम्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाए तो क्या तुम स्कूल जाओगी? रानी की आंखें फिर चमक उठी। बोली, हाँ दीदी, मैं खूब पढ़ूंगी। पर माँ को कौन समझाएगा? इतने में रानी की माँ ने आवाज़ लगाई, रानी ज़रा जल्दी काम कर ले, घर जाकर खाना भी तुम्हें बनाना है। अच्छा माँ, कहकर रानी फिर जल्दी काम करने लगी। मैं सुनकर अचंभित रह गई थी। जहाँ इस उम्र के हम सब खुश होकर स्कूल जाते हैं, वहाँ रानी खुशी उत्साहपूर्वक बिना किसी शिकवे शिकायत के सभी जिम्मेदारियों का बोझ उठाने को तैयार थी। पर मैंने भी मन में निश्चय कर लिया था कि किसी भी तरह रानी को शिक्षा का अधिकार दिलवाकर रहूँगी। 9 जुलाई, आज सुबह ही मैंने अपना पाठ याद कर लिया और रानी व उसकी माँ के आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद ही दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने रानी की माँ खड़ी थी। मेरी आंखें रानी को ढूंढने लगी। मुझे रानी कहीं ना दिखाई दी तो मैं रानी की माँ से पूछा, आंटी आज रानी क्यों नहीं आई? उसकी माँ ने कहा, घर पर कुछ ज़रूरी काम था इसलिए रानी आज नहीं आएगी। नेक्स्ट पेज देखिए।
मेरा मन कुछ उदास हो गया। मुझे अचानक चुप देखकर माँ ने मेरी उदासी का कारण पूछा। मैंने माँ को सारी बात बता दी। माँ ने कहा कि वे स्वयं रानी की माँ से बात करेंगी। माँ की बात सुनकर मेरे मन में उम्मीद की किरण जगी। 10 जुलाई आज सुबह रानी अपनी माँ के साथ आई। वह जल्दी जल्दी काम करने लगी। माँ ने रानी की माँ से पूछा, सीमा तुम रानी को स्कूल क्यों नहीं भेजती? उसने हंसकर कहा, बीबी जी रानी यदि स्कूल चली जाएगी तो मेरे साथ काम कौन करेगा? घर का खर्चा कैसे चलेगा? वैसे भी लड़कियों को पढ़ाने से क्या फ़ायदा? लड़कियां तो पराया धन होती हैं, उनसे हमारा बस तो चलेगा नहीं। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं सीमा तुम गलत सोच रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेटियाँ भी उतनी प्यारी होती हैं जितने कि बेटे। बेटियाँ पढ़ाई करने के साथ साथ घर का काम वगैरह भी सहज भाव पूरा करती हैं। पर बीबी जी इसे पढ़ाकर फ़ायदा क्या? कुछ सालों में शादी करके चली जाएगी। रानी की माँ उदास होकर बोली, तो क्या हुआ? अगर पढ़ना लिखना सीख जाएगी तो अपने परिवार को भी अच्छी तरह संभाल पाएगी और बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएगी। माँ ने उसे समझाते हुए कहा। रानी की माँ कुछ सोचकर बोली, बीबी जी लेकिन लड़कियों और औरतों का काम तो केवल घर के काम में मदद करना ही है और पढ़ाई लिखाई का काम लड़कों का है। माँ ने फिर कहा, नहीं सीमा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। आज के समय में लड़की सब एक समान है। मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला और सरोजनी नायडू भी तो महिलाएं ही थी जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कुछ समय पहले हमारे देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती प्रतिभा पाटिल भी एक महिला थी। फिर लड़के लड़कियों में यह भेदभाव क्यों? नेक्स्ट पेज देखिए। सरकार ने तो दोनों को समान अधिकार दिए हैं, फिर भी तुम रानी से उसका बचपन क्यों छीन रही हो? उसे भी तो सब बच्चों की तरह खेलने कूदने और बाहर घूमने का पूरा अधिकार है। आज तो लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से आगे निकल गई हैं। डॉक्टर हो या इंजीनियर, शिक्षा हो या मंत्री, उसने हर क्षेत्र की चुनौती को बखूबी पूरा किया है। तुम भी रानी को स्कूल भेजो। जब वह पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो तुम्हारा नाम रोशन करेगी। रानी की माँ बोली, पर बीबी जी इसकी पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? माँ ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, हम इसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे। तुम बस इसे स्कूल भेजने के लिए हाँ कह दो। ठीक है। हाँ कहते ही रानी को तो मानो खुशी का खजाना ही मिल गया। उसके पैर अब ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। आज मुझे अपने प्रयास पर, अपनी कोशिश पर बहुत खुशी हो रही है कि मुझे पूरा यकीन है कि रानी पढ़ लिख कर घर का नाम रोशन करेगी। साथ ही आशा करती हूँ कि आने वाली पीढ़ी भी रानी की माँ की तरह इस गलती को नहीं दोहराएगी। आज निश्चिंत होकर सोऊंगी, यानी बेफिक्र होकर मैं आज सोऊंगी। देखिए ये आपका लेसन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पेज इधर देखिए आप लोग। सही विकल्प पे हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो रानी की माता जी का क्या नाम था? रानी की माता जी का नाम सीमा था। लेखिका को देखते ही रानी के होश उड़ गए। वैसे भी लड़कियों को पढ़ाने से क्या फ़ायदा? सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह हमें लगाना है। रानी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी? नहीं, वो पढ़ने के लिए नहीं जाती थी, इसलिए ये गलत है। सभी बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है? हाँ, ये आपका सही है। और रानी की माँ गरीबी के कारण उसे स्कूल नहीं भेजना चाहती थी, ये आपका राइट यानी सही है। लेखिका रानी की माँ को उसके स्कूल भेजने पर सहमत नहीं कर सकी, ये आपका गलत है यानी रॉन्ग है। नेक्स्ट पेज देखिए। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान को भरना है। फर्स्ट क्या है? सीमा आंटी अपनी 10 वर्षीय, इसमें क्या होगा आपका फर्स्ट नंबर? 10 वर्षीय बेटी रानी के साथ काम करने आई थी।
रानी मेरे बस्ते से किताब निकालकर उत्साह से पन्ने पलट रही थी। इसका क्या हो जाएगा आपका सेकंड नंबर, उत्साह हो जाएगा। मैं बड़ी बेसब्री से रानी की प्रतीक्षा कर रही थी, थर्ड नंबर बेसब्री हो जाएगा। 4 यदि रानी स्कूल जाएगी तो मेरे साथ काम कौन करेगा, 4 नंबर स्कूल हो जाएगा आपका। 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी लेखिका के कमरे में क्या कर रही थी, तो रानी लेखिका के कमरे में उसकी पुस्तकें देख रही थी। सेकंड, लेखिका ने रानी से पढ़ने के लिए पूछा तो रानी ने क्या कहा, लेखिका ने रानी से पढ़ने के लिए पूछा तो रानी ने कहा कि अगर मैं पढ़ने जाऊंगी तो माँ के साथ काम कौन करवाएगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेखिका की माँ ने रानी की माँ से रानी को स्कूल ना भेजने का कारण पूछने पर उसने क्या कहा। लेखिका की माँ ने रानी की माँ से रानी को स्कूल ना भेजने का कारण पूछने पर उसने कहा, बीबी जी रानी यदि स्कूल चली जाएगी तो मेरे साथ काम कौन करेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। वैसे भी लड़कियों को पढ़ाने से क्या फ़ायदा, लड़कियाँ तो पराया धन होती हैं, उनसे हमारा वंश तो चलेगा नहीं। भाषा की बात देखिए आप लोग, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग करना है। जैसे पढ़ाई है तो प्रत्यय इसमें कौन सा है, इसके मूल शब्द कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है, पढ़धन आई। और बचपन में बच्चा धन पन, बरसी में वर्षधन ई, तो बरसी हो जाएगा। उत्साह धन पूर्वक बराबर उत्साह पूर्वक। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में हमें लिखना है, ये आपके उल्टे क्रम में हमें इसको शब्दकोश के क्रम में लिखना। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, अचंभित, निश्चिंत, प्रतीक्षा, रोशन हो जाएगा। सेकंड में भेदभाव, शिक्षक, सर्वोच्च, होश। थर्ड का हो जाएगा अजीब, उम्र, बेसब्री, महिला। और 4 में हो जाएगा अधिकार, किताब, चमक, बचपन। देखिए निम्नलिखित जिन शब्दों के जिन शब्द से मन के भाव, गुण तथा अवस्था का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा का आपका एक भाग है जो इसका क्या नाम है, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है कि जिस शब्द से मन के भाव, गुण तथा अवस्था का पता चलता उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, मिठास आदि। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा पे हमें एक चिन्ह लगाना है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, चुपचाप हो जाएगा। इसमें उत्साह में हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, बचपन में और बेसब्री में और अचंभित में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।